वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वात, बुनेर और शांगला का फजाई जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को बारिशों और आबी रैलों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाबी सूरत हाल से निमटने में सूबाई हुकूमत की मदद जारी रखेगी। सैलाब से मुतासरा शहरियों से इजहार हमदर्दी, इमदादी कारकुनों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब में जाँ बहक होने वाले शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी की। बुनेर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए। नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल घर बने थे। चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाजतनामा देना या इजाजत के बगैर बन जाना, इसकी कोई तलाफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना नाकाबिल कबूल है। दरिया में होटल बनाने की इजाजत देने की गलती की कोई माफी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बुनेर में खिताब। कहा, दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि दरिया किनारे होटल बना दें। तूफान आते हैं तो सबसे पहले यही दरिया किनारे होटल तबाह होते हैं। तजावुज़ात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी बनाना होगी। खतरनाक जगह पर होटल दुकानें बनाने की इजाजत देंगे तो खुदा दुनिया और आखिरत में माफ नहीं करेगा। कराची में कल बेपनाह बारिश हुई। हम सब ने मिलकर काम करना है। इसमें कोई तमीज नहीं होनी चाहिए, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, बल्कि हम सब का फर्ज है जो भी वसाइल हैं वो अवाम की खिदमत में निजावर कर सकें। सैलाब से मुल्क भर में 700 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही है। एक तरफ हमारी अफवाज खारिज और दूसरी तरफ आफात का मुकाबला कर रही है। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की KP हुकूमत की तारीफ। कहा, अली अमीन गंडापुर का शुक्रगुजार। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाबजदा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने फौजियों और पुलिस अहलकारों से बातचीत की। फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशन पूरी तंदही से काम जारी रखें। हम बत्तों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमेरिका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी का दुनिया ने एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया। लिखा, पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम बेहतरीन रही। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रिप्टोनिक मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। कराची में तबाहकुन बारिश के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। कराची की तकरीबन सड़कों से पानी क्लियर कर दिया गया। शाहराह फैसल, गुलिस्तान जहाँ, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, रंछोड़ लाइन, गार्डन की सड़कों को क्लियर कर दिया गया। कई इलाकों में अब भी पानी जमा। सुरजानी के इलाके 4B में मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए कश्ती में घर से एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा। गुलशन इकबाल के अंदरूनी गलियों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह फैसल का दौरा। मेयर कराची ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था, कल कराची में 180 से 185 मिलीमीटर बारिश हुई। नाले साफ थे, इसीलिए पानी निकल गया। क्या नालों की सफाई रातों रात हुई? नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत तैयारी कर रही थी। इंतजामिया, बल्दियाती इदारों का अमला और मैं खुद सड़कों पर हूँ। बारिश के बायस लाहौर और मुंबई भी डूबा हुआ था।
शहर भर में 12 घंटों में 170-75 लेके मंगो पीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने। सबसे बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो शारे फैसल पे 3 मकामात पर आए। कराची के नालों की सलाहियत 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करने की है। इससे ज्यादा बारिश हो तो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। सबसे बड़ा ओवरफ्लो शाराय फैसल पर 3 मकामात पर हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शाराय फैसल, नर्सरी, टीपू सुल्तान पूरे एरिया का पानी रात 11 बजे तक क्लियर कर चुके थे। बारिश तेज हो गई है। अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है, इंशाल्लाह फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अभी बारिश हो रही है, गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें। बारिश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बारिश हो गई। मेयर कराची मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे कि बारिश हो गई। कुछ देर तो बैठे, लेकिन जैसे ही तेज हुई तो उठना पड़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर के बाद बादल बरसे, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नर्सरी, सदर, एमेजिना रोड, प्रेयर हॉल और अतराफ में बारिश। मौसम की खराबी और अर्बन फ्लडिंग के बायस कराची में आज आम ताकीद। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहे। डीजीमेट महर साहबजादा खान कहते हैं 24 अगस्त को गुज़श्ता रोज से ज्यादा शदीद बारिश हो सकती है। अफगान हुकाम कालादम, टीटीपी, बीएलए, मजीद ब्रिगेड्स के खिलाफ ठोस इकदाम करें। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अफगान वजीर खारजा से मुलाकात में 2 टोक मौक़िफ़। अमीर खान मुत्तकी ने कहा किसी दहशतगर्द गिरोह को अफगान सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की इजाजत ना दी जाए। मुलाकात से मुल्की इजलास के मौके पर हुई। पाक अफगान वज़ीर खारजा का 2 तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। करीबी ताउन जारी रखने और इंसदाद दहशतगर्दी पर मुश्तरका अज़्म। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आजम खान स्वाति नामजद। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। सबकी ख्वाहिश है शिबली फराज और उमर अयूब बतौर अपोजिशन लीडर वापस आएं। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी बात बन रही है और बनेगी। तहरीक भी चलाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और हम सब इदारों का एहतराम करते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में धमाके से खस्ता हाल घर मुनहदिम। 7 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। पुलिस का कहना है मकान में सियासी जमात का दफ्तर बना हुआ था। जख्मी होने वाले एएनपी के कारकुन हैं। कराची के इलाके सोराबगोट जन्नत गुल टाउन नदी में 2 बच्चे डूब गए। पुलिस का कहना है एक बच्चे को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल हैं। कराची में बारिश के दौरान गुज़श्ता रोज से मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। चौबीस घंटे गुजर के बिजली ना आई। कराची के बेशतर इलाकों में अभी तक बिजली बहाल ना हो सकी। शहर में दोबारा बारिश से इलेक्ट्रिक के 430 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप हुए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 5, नॉर्थ नाजमाबाद, ब्लॉक ए और डी, नाजमाबाद, बनारस, बोर्ड ऑफिस, नॉर्थ कराची, सेक्टर 11I और स्कीम 33 में बिजली बहाल ना हो सकी। मलीर, मोइनाबाद, अमीराबाद, सादकाबाद में भी बिजली गायब हुए। 29 घंटे गुजर गए। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बुरी तरह नाकाम। गुज़श्ता रोज के इलेक्ट्रिक के 900 से ज्यादा फीडर्स बंद हुए थे। कराची के कई इलाकों में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद गैस भी गायब। फेडरल बी एरिया के कई ब्लॉक्स में गैस बंद। कोटद्दू में दरियाए सिंध बिफर गया। तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, सड़क रैले में बह गई। 5 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब मुतासरीन अपनी मददाब के तहत नकल मकानी पर मजबूर।
पाकिस्तान और जापान का तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के ख्वाजा मूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। माइजी टाकोमा ने कहा, पंजाब में 120 से ज़ायद मंसूबों का आगाज़ काबिल तस्लीम। पाकिस्तान को दोस्त मुल्क की हैसियत से हमेशा अहमियत देते हैं। मरियम नवाज ने कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। ज़लज़ले का मुकाबला करने के लिए जापान की तामीराती टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार, 191 केनाल अराजी वागुजार। किराया न देने वालों से इमारतें खाली करा ली गईं। मोहसिन नकवी ने कहा, खाली कराई गई इमारतें शफाफ तरीके से नीलाम की जाएंगी। कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज लाया जाएगा। बहाली से इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा होगा। पाक फिजाइया के जांबाज पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। राशिद मिन्हाज ने जान का नजराना पेश करके पाक फिजाइया का तैयारा भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई थी। जरी सपूत को पूरी कौम, सियासी और असली क़यादत का खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज ने गैर मामूली अज़्म का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, राशिद मिन्हाज ने नाकाबिल फरामोश कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। भारत का रूसी तेल को बतौर प्रोडक्ट फरोख्त करना कबूल नहीं। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेस्नेट कहते हैं, भारत यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल से खूब मुनाफा कमा रहा है। सस्ता तेल खरीद कर उसे बतौर प्रोडक्ट फरोख्त कर रहा है। रूसी तेल अब भारत की कुल खरीदारी का 42% है, जो जंग से पहले 1% से कम था। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से अमरीकी नाज़िम अल अमूर की मुलाकात। तेल, गैस, मादनियात के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नेटली बेकर का कहना था, अमरीकी कंपनीज एनर्जी सेक्टर में दिलचस्पी रखती हैं। अमरीकी सफारतखाना एक्सप्लोरेशन सेक्टर में रवाबित के लिए सहूलतकारी करेगा। वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक ने अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा, वसाइल को ज़खायर में बदलना हुकूमत की तरजीह है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़र 8 अफराद भी शहदा में शामिल। गजा हुकाम का कहना है, 2 साल से जारी नस्लकुशी में अब तक 62,000 अफराद शहीद हो चुके। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह की ऑडियो लीक ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी की तस्दीक कर दी। मेजर जनरल हारून हलेबा का कहना था, गजा में हजारों फलस्तीनियों का कत्ल आइंदा नस्लों के लिए जरूरी है। 7 अक्टूबर के बाद हर एक इसराइली के बदले 50 फलस्तीनियों को मरना होगा, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। कराची में तैनात रूसी कौंसल जनरल का कहना है, इसराइल को गजा में मासूम बच्चों के कत्ल और हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। गजा में जो कुछ हो रहा है वो जुर्म है। पाक अमेरिका ताल्लुकात से मुतालिक सवाल पर कहा, हम किसी भी मुल्क के साथ ताउन के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, इसे मुकम्मल हक है कि वो जिस मुल्क के साथ चाहे ताल्लुकात कायम करें। हम मगरिब की तरह किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करते। हमारे और पाकिस्तान के दरमियान अच्छा ताउन है। रूस के बाद अमरीकी सदर ने भी नेटो फौज यूक्रेन भेजने से इनकार कर दिया। नेटो में यूक्रेन की शमूलियत और अमरीकी फौज भेजने के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, पुतिन से मुमकिन अमन मुआहदे के लिए फजाई मदद दे सकते हैं। यूरोप जमीनी फौज भेजने के लिए तैयार है, जो एक तरह से सिक्योरिटी होगी। कहा, उम्मीद है रूसी सदर अच्छे साबित होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मुश्किल होने वाली है। रूसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। अमरीकी हम मनसब से मुलाकात के नताइज से आगाह किया। नाइजीरिया में नमाज फजर के दौरान मस्जिद में फायरिंग, 27 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक।
अब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान से खेलने का फैसला हुकूमत करती है। भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को भारतीय खिलाड़ियों की मजबूरी करार दे दिया। कहा, खेलना ना खेलना इसमें खिलाड़ियों का कोई अमल दखल नहीं होता। खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच हो या नहीं, लेकिन क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, भारत से मैच होने या ना होने से पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं। हम मुतमईन हैं, अलबत्ता भारत में इस हवाले से रद्द-ए-अमल आ रहा है। वो चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट क्रिकेट हो। सियासत को खेल से दूर रखना चाहिए। एशिया कप और ट्राई सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का प्री सीजन कैंप कल दुबई में शुरू होगा। कौमी टीम के प्लेयर्स 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई पहुंच गए। प्री सीरीज कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगा। कैंप के दौरान कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जाएगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 29 अगस्त को अफगानिस्तान से होगा। और टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 107 रन से आउट क्लास कर दिया। एडिलेड की टीम 203 रन के ताबू में 95 रन पर ढेर हुई। मुबस्सिर खान के 3, फैसल अकरम और मेहरान मुमताज की 2-2 विकेटें। शाहीन्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 202 रन बनाए। मुआज सदाकत ने सेंचुरी और यासिर खान ने निफ सेंचुरी स्कोर की। शाहीन्स का अगला मैच जुम्मे को नेपाल से होगा।